फॉर्मूला लग सकता है। तो NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं सोडियम क्लोराइड का। टाइम रिक्वायर्ड हमें कह रहा है कितना टाइम लगना चाहिए, इतना मोल क्लोरीन गैस यूजिंग करंट इतना। 3 एम्पियर करंट आ रहा है, इतना मोल क्लोरीन गैस जाना है। मीन्स हो क्या रहा है, तो हमें पूरा NaCl का नहीं, सिंपल Cl माइनस जाएगा और क्लोरीन गैस बनाएगा Cl2, तो 2Cl माइनस जाने वाला है। और Cl2 बनाने के लिए एक Cl जीरो में जाएगा, दूसरा चले, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाले हैं। ऐसा ही होगा। अब हमसे क्या बोल रखा है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टेन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल क्लोरीन गैस। तो ये क्लोरीन गैस है, ठीक है। और हमें कह रहा है कि 0.1 मोल, तो हमें पता है कि 2 मोल से 2 मोल अगर क्लोराइड हम लेते हैं और 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी, देन हमें कितना मिलने वाला है, 1 मोल क्लोरीन। 1 मोल क्लोरीन गैस और यूज कितना होगा, 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी, 2Cl माइनस से। हमें चाहिए 0.1 इधर, तो हम 0.1 से ही सब तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.2 अगर मैं क्लोराइड आयन लूं, तो 0.1 हमने पूरे में 0.1 से मल्टीप्लाई किया। क्या किया है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई 0.1। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे 0.1 चाहिए, तो 0.1 मोल Cl2 मिलेगा गैस से हमें 0.2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी। यही आया, 2 फैराडे से 1 मोल, तो 1 फैराडे से 1/2 मोल। अब चूंकि हमें फैराडे तो के हिसाब से नहीं निकालना था, हमें इसके हिसाब से निकालना था, तो 1 मोल के लिए 2 फैराडे, तो 0.1 मोल के लिए 0.2 फैराडे। अब बस, अब आगे तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, F इज इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन 96,500। तो हमें पता है 0 फैराडे कितने इलेक्ट्रिसिटी है, 0.2 फैराडे इज इक्वल टू आई, आपको कितना करंट कितना दे रखा है, 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर इंटू टाइम सेकेंड में आने वाला है अपॉन 96,500, और यहां से टाइम इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 96,500 अपॉन 3। और ये अगर इतने से आपका सेकेंड में आएगा, और इसको अगर 30 इतना सेकेंड, एंड दैट इज इक्वल टू 0.2 इंटू 96,500 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मिनट में बताना है ना, तो हम 60 से डिवाइड कर दें, तभी तो मिनट में आएगा ना। अब पता, मुझे नहीं पता आपने 3600 से क्यों किया था। वो तो घंटे में चला जाएगा ना। अगर आपको मिनट में चाहिए, तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, और 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। तो ये ओवरऑल सेकेंड में आया है, 60 से डिवाइड कर दोगे तो मिनट में आ जाएगा, चूंकि हमें मिनट ही चाहिए। अब इसको करो सॉल्व, कितना आएगा देखो। ये एक जीरो से मैंने ये डेसिमल को काट दिया, और 2 से ये 3 हो गया, और ये हो गया टी इज इक्वल टू 965 अपॉन 339 हो गया, ठीक। और ये मिनट में आएगा, क्योंकि हमने 60 से डिवाइड कर दिया है। 91907, दो बचा, दो, इतना मिनट ऐसे कुछ करके आ रहा। अब आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, 110 मिनट अप्रोक्सीमेटली दे रखा है ना, और 107.5 मिनट तो आपका आ ही रहा है, 107 मिनट। तो बस सबसे जो नियरेस्ट आंसर है वो 101110 मिनट का है।
तो इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का तो आप करोगे। अगर नंबर ऑफ फैराडे दे देगा तो उस हिसाब से हम क्लोरीन गैस को डिटरमाइन करेंगे, और क्लोरीन गैस दे दिया तो उसके हिसाब से फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को। कुछ भी है इन दोनों में से यहां पे लाकर रख देना है। ठीक। ठीक है फिर चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।